चलो जी, तो आज हम एक चीज़ देखेंगे। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं और एक ही क्लास में फिनिश कर देंगे। छोटा सा चैप्टर है और इसमें देखेंगे कि किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो उनको देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, चलो। अच्छा ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है हमारा, उस चैप्टर का नाम क्या है? उस चैप्टर का हमारा नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं द्विघातीय समीकरण। ठीक है, जैसा कि इसका नाम लिखा है द्विघात समीकरण। अब मैं आपको बोलूँ ना, जो आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर द्विघात समीकरण है, ये थोड़ा थोड़ा ना हम पहले पढ़ चुके हैं। ये थोड़ा थोड़ा हम पहले कहाँ पे पढ़ चुके हैं? ये जब मैंने आपको ना पोलिनोमियल्स करवाया था, मैंने आपको बताया था पोलिनोमियल में 1 डिग्री वाले भी होते हैं, 1 डिग्री वाले होते हैं, आपके 2 डिग्री वाली चीज़ें भी होती हैं, फिर मैंने आपको बताया था 3 डिग्री वाली भी होती हैं, ऐसी जितनी मर्जी हो सकती हैं। उसमें जो ये 2 डिग्री वाले होते हैं, 2 डिग्री वाले जो आपके बहुपद या फिर पॉलिनोमियल होते हैं, उनको हम एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह भी देखते हैं। वो कब देखते हैं वो थोड़ा मैं आपको आगे बताता हूँ। उससे पहले उससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं 3-4 इक्वेशंस यहाँ पे लिखूंगा, 3-4 चीज़ें मैं यहाँ पे लिखूंगा। आपने ना मुझे बताना है, आपने मुझे बताना है कि अच्छा कौन सा वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा वाला नहीं है। ठीक है, मैं एक एक करके पूछूंगा। सबसे पहले मैं एक चीज़ लिखता हूँ, 4x² प्लस 5x प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, पहली ये, अभी बताना मत, मैं एक एक करके पूछूंगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चीज़ मैं आपके सामने लिखता हूँ। नेक्स्ट चीज़ क्या है? मैं लिखता हूँ x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा इससे आगे वाली एक चीज़ लिखता हूँ, 2x² प्लस का 3x प्लस का 5, और लास्ट चीज़ मैं लिखता हूँ x प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 5। तो मैंने 3-4 चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं, तो एक एक करके आप मुझे बताएंगे कि कौन सी वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी वाली नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे एक पहले वाले में पूछता हूँ, अच्छा फर्स्ट वाली जो ये चीज़ लिखी हुई है, इसमें बताओ ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है? तुम्हारा दिमाग क्या बोलता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? येस और नो, बस इतना बताना है तुम्हें। हाँ, क्या बोलते हो? तुम्हारे मतलब से क्या बनता है कि ये क्वाड्रेटिक है, द्विघात है या नहीं है? तुम चैट में लिख सकते हो। अच्छा ठीक है, तुम बोल रहे हो कि ये क्वाड्रेटिक है, चलो ठीक है, मान जाते हैं ये क्वाड्रेटिक है, ये द्विघात है। अच्छा ये वाली बताना, तो जो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखी है इसमें बताओ, ये क्वाड्रेटिक आपकी है या नहीं है? नहीं सर, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि द्विघात में 2 घात सबसे ऊपर होनी चाहिए। तो सर इसकी मैक्सिमम घात तो 3 वाली है, तो ये तो बाहर हो गया। अच्छा ठीक है, अच्छा ये बताना, उससे अगली वाली जो चीज़ लिखी हुई है इसमें बताओ, अच्छा थर्ड वाले में बताओ ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है? थर्ड वाला, ये बताओ, जो थर्ड नंबर पे चीज़ लिखी हुई है, ये आपकी द्विघात समीकरण है या नहीं? यस और नो, बस इतना लिखना है, बाकी मैं आगे देख लूंगा कि तुम्हारा दिमाग कितना है। बताओ बताओ जल्दी। नहीं है या है? चलो, नो। अच्छा ठीक है, अब याद रखना, ये जो तीसरे नंबर पे लिखी हुई है ना, ये आपकी क्वाड्रेटिक नहीं है। क्यों नहीं है? जब भी हम द्विघात समीकरण की बात करेंगे, इक्वेशन की बात करेंगे, तो याद रखना इसको ना इज इक्वल्स टू के बराबर करना पड़ेगा। जब तक ये बराबर नहीं है तब तक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो सर यहाँ पे तो नहीं लिखा था, तो मतलब ये नहीं है। बेशक इसकी पावर तुम्हारी मैक्सिमम 2 चल रही है, ठीक है, तो ये नहीं है। अच्छा ये वाली तो ऑटोमेटिकली नहीं है, तो ये भी बाहर हो गई। ये वाला जो चीज लिखी हुई है, ये तुम्हारी पूरी की पूरी द्विघात समीकरण या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। अब ये जो फॉर्मेट क्या होता है, जो बेसिक जनरल फॉर्म होती है किसी भी द्विघात समीकरण को लिखने की, जो बेसिक फॉर्म होती है वो क्या होती है? याद रखना, जो भी आपकी द्विघात समीकरण होती है वो किस तरीके से लिखी जाती है? वो इस तरीके से लिखी जाती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये बेसिक फॉर्मेट है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का, बस इसको याद रखना है। हाँ, वो पोलिनोमियल है तुम्हारा, ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मेट है किसी भी क्वाड्रेटिक को लिखने का। अब इसमें याद रखना, यहाँ पर a लिखा हुआ है, यहाँ पे b लिखा हुआ है,
और यहाँ पे सी लिखा हुआ है। इनका क्या क्या मतलब होता है? जो आपका ए है ना, ये याद रखना, ये एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट है, ठीक है। बी क्या है? बी एक्स का कोफिशिएंट है। और सी क्या है? सी यहाँ पर कांस्टेंट है। ये तीन चीजें याद रखनी है, ठीक है। मतलब ये आगे मैं बताऊंगा क्या है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल क्या हो सकता है सर? मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ। मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा 2x² माइनस 3x प्लस का 5 इज इक्वल्स टू 0। तो पहले तो बात ये है कि हाँ सर ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि ये मैंने उसके बराबर लिखा हुआ है। इसमें जो डिग्री है वो सबसे ज़्यादा, या फिर इसकी जो पावर है वो कितनी है? 2 की मुझे शो हो रही है। अब इसमें आप ना क्या क्या निकाल सकते हो? आप ए निकाल सकते हो, आप बी निकाल सकते हो, और आप सी भी मुझे बता सकते हो कि इनकी वैल्यूज़ क्या क्या हैं। तो ये आपको निकालनी आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे जब हम चीजें निकालेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा इसका मतलब क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए सर ए कहाँ है? यहाँ पर ये रहा। ए की वैल्यू कितनी है? 2। अच्छा बी कितना है? सर बी 3 नहीं है, बी यहाँ पर -3 है। और सी कितना है? सर सी यहाँ पर 5 है। प्लस की वैल्यू है तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन अगर उसके आगे सामने में माइनस लगा हुआ है ना, तो माइनस साथ में रखना है। तो ए बी सी का मान ये रहा, और ये इनके इनके कोफिशिएंट है। इनको याद रखना है। ये आगे हम काम करेंगे तो आपको थोड़ा याद रख, इसमें याद रखनी चीजें आगे ये हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे ना क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे बताना। मैंने आपको बताया था, मैंने ना जब मैं आपको पोलिनोमियल्स करवा रहा था, बहुपद करवा रहा था, तो अच्छा मैंने एक लिखा x+1। अच्छा ये कैसा बहुपद है? इसमें सबसे ज्यादा डिग्री कितनी है? या फिर इस बहुपद की अगर मैं आपसे डिग्री पूछता हूं तो वो कितनी होगी? अच्छा फिर मैं एक लिखता हूं x² प्लस का 2x प्लस का 5, और ये भी मेरा एक पोलिनोमियल है। इसकी अगर मैं डिग्री पूछता हूं तो आप मुझे बताओ क्या क्या होगी। पहले वाले पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है और दूसरे वाले की कितनी है? बिल्कुल सर, पहले वाले की डिग्री 1 है, दूसरे वाले की 2 है, क्योंकि हमें कॉफी जो मेरे पास वेरिएबल है, या फिर जो मेरे पास जिसे हम चर बोलते हैं, चर की मैक्सिमम पावर चेक करनी है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर चेक करनी है। सर इसकी मैक्सिमम पावर 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी है? 1। सर इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 2, तो सर डिग्री होगी 2। उस टाइम पे तुम्हें याद होगा मैंने क्या बताया था? मैंने क्या बताया था? जो आपके ये जो वेरिएबल, जो आपके पोलिनोमियल्स या फिर बहुपद बनते हैं, इनकी हम क्या फाइंड आउट करते हैं? हम इनकी जीरोज निकालते हैं, जिनको हम शून्यांक बोलते हैं। तो जिसकी डिग्री जितनी होगी उतने उसके शून्यांक निकलेंगे। अगर किसी पोलिनोमियल की डिग्री 1 है तो इसकी नंबर ऑफ जीरोस कितनी निकलेंगे? 1। अगर किसी की पोलिनोमियल की डिग्री 2 है तो यहाँ पर जो जीरोस निकलेंगे वो 2 निकलेंगे। और मैंने उसी टाइम पे बताया था, आप चाहे इसको जीरोस बोल लो, आप चाहे इसको रूट्स बोल लो, तो ये या फिर घन बोले, एक ही बात होती है। तो यहां पर सर हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। अगर मैं इसी को 0 के बराबर कर दूं, सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर किसी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है, उसमें सर 2 0 निकलती हैं। इनडायरेक्टली सर इसके कितने रूट्स निकलेंगे? इसके सर 2 रूट्स निकलने वाले हैं, इतना याद रखना है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, उसको जब आप सोल्व करोगे, इसके आप 2 रूट्स निकालोगे। वो 2 रूट्स कैसे निकलेंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके अलग अलग मेथड होते हैं, उसको हम जानेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? वैसे डाउट तो होना नहीं चाहिए, अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं है, ठीक है। अच्छा ये तो बेसिक फॉर्मेट है कि अच्छा इस तरीके से निकालते हैं, वो हम देखेंगे कि रूट्स कैसे निकालते हैं। अच्छा हो सकता है, हो क्या सकता है, ये हो सकता है कि एग्जामिनर ना तुम्हें रूट्स दे दे। पहले आपको पता होगा ना, मैंने आपको बताया था कि जीरोस क्या होती हैं। पोलिनोमियल में ही बता रहा था कि जीरो सर अल्फा और बीटा होते हैं, रूट्स आपके अल्फा और बीटा ही निकलेंगे, है ना। तो आपको अगर रूट्स गिवन हो सकता है कि आपको रूट्स दे दिए जाएं, आपको रूट्स गिवन हो और पूछे कि बताओ मेरी जो द्विघात समीकरण है, जो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो क्या बनेगी, वो निकाल के बताओ। तो कैसे बनाते हैं? तो याद रखना, अगर आपको रूट्स दिए हैं जिनका मान है अल्फा और बीटा, ये वही रूट्स हैं हम निकालेंगे। जिसने पिछली क्लासेस लगाई हैं उसको पता चल रहा होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। रूट्स हम निकालेंगे, अल्फा बीटा क्या होता है। अगर आपको दिए हुए हैं और मुझे बताना है कि ये कहाँ से बने हैं,
वो इक्वेशन कैसे बनाते हैं, तो उसका फॉर्मेट याद रखना है आपको, ये भी एग्जामिनर पूछ लेता है। अगर मुझे रूट्स दिए हैं तो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, इसका फॉर्मेट ये होता है ए एक्स स्क्वेयर माइनस, यहां पर तुम क्या लिखोगे, यहां पे लिखोगे अल्फा प्लस बीटा, यहां पे एक्स आएगा, प्लस यहां पे लिखोगे अल्फा गुणा बीटा, और इसको बराबर करोगे 0 के। ये याद रखना है। समझ में आया? अगर आपको याद होगा तो आपको थोड़ा थोड़ा मेमोराइज आ रहा होगा कि ये क्या है सर, ये हमारे पास है सम ऑफ जीरोज, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, सम ऑफ रूट्स। सर शून्यांकों का योग है या फिर घनों का योग यहां पे आता है, ठीक है। और ये वाली चीज क्या है सर, ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, या फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, या फिर घनों का गुणनफल, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो, या फिर शून्यांकों का गुणनफल, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मेट याद रखना, अगर आपको रूट्स दिए होंगे तो हम इस तरीके से बनाएंगे ए एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा और बीटा का गुणा करना है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बोल दूं कि अगर मेरा अल्फा माइनस का 2 है, मेरा जो बीटा है वो 3 है, तो मुझे बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी। तो बस इसमें डालना है और कुछ नहीं करना है। ए की वैल्यू मुझे पता नहीं है तो इसको मैं ए एक्स स्क्वेयर ही लिखता हूँ, या फिर यहाँ पे एक्स स्क्वेयर ही आएगा तुम्हारा, माइनस अब यहाँ पे डालना है तुम्हें माइनस का 2 प्लस का 3, यहाँ से निकल के आएगा प्लस का 1 तो एक्स ही होगा, प्लस अल्फा और बीटा को गुणा कर दो, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे 6 निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो वो अलग तरीका है। फॉर्मेट याद रखना है, अगर आपको रूट्स दिए हों और मुझे अगर निकालनी हो चीज़ें तो मैं किस तरीके से निकाल सकता हूँ, ठीक है। अच्छा क्लियर हो गया, इस तरीके से करते हैं। अच्छा अब तुम बोलोगे कि नहीं सर, अगर मुझे ए बी सी का मान लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो ये भी मैंने तुम्हें उसी टाइम पे करवाया था। अच्छा देखो क्या होता है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल्स टू 0, यही बात है। अच्छा इसमें ना मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे डायरेक्टली अल्फा और बीटा का सम निकालना है, मुझे रूट्स का योग निकालना है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू पता क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है सर माइनस का बी अपॉन ए। ये वाला बी यहाँ पे डालो और ये वाला ए यहाँ पे डालो तो तुम्हारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा आप उनका गुणनफल भी निकाल सकते हो, ये होता है सी अपॉन ए। तो ये छोटी छोटी चीजें इनको पकड़ के रखो। देखो सारे चैप्टर्स आपस में इंटरलिंक हैं, तो अगर आपको याद हैं चीजें तो आप कर लोगे, ठीक है। और इसी का यूज करके तुम ए बी सी की वैल्यू निकाल कर तुम इसमें भी डाल सकते हो कि सर ए एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस सर अल्फा बीटा का गुणा कर दो और ये 0 हो गया, ये तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हो, बस याद रखना है कि फॉर्मेट क्या है, थोड़ा याद रखोगे तो चीज़ों में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट? वैसे होना नहीं चाहिए क्योंकि अभी हम थोड़ी चीज़ें अब आगे चलने वाले हैं। सर ठीक है, आपने सारा कुछ तो बता दिया है कि ये अल्फा होता है, ये बीटा होता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, लेकिन सर ये जो रूट्स होते हैं जो आप बोल रहे हो कि 2 रूट निकलेंगे, इनको निकालते कैसे हैं, इनकी टेक्निक्स क्या क्या हैं? तो इनको अलग अलग तरीक़ों से निकाला जा सकता है। एक होता है फैक्टर मेथड, आपको याद होगा जब मैंने बहुपद करवाया था, पॉलिनोमियल करवाया था, तो उसमें ना फैक्टर मेथड करवाया था। तो फैक्टर मेथड ना कई बार काम नहीं करता है, उसमें सबसे अच्छा मेथड क्या है, वो है हमारा श्रीधर आचार्य जो मेथड होता है उससे चलते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ क्या है, आपको वही याद रखना है। तो इसको मैं कर देता हूँ स्टार मार्क, और इसको ना मैं आपको क्वेश्चन से समझाता हूँ ताकि आपको थोड़ा और ज़्यादा क्लैरिटी है, जैसे एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, मैं बोलता हूँ कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल्स टू 0, ये कोई भी द्विघात समीकरण आपकी है, ठीक है। अच्छा इसमें आपका पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप क्या है, आपको क्या करना है, आपको ना ए बी सी का मान लिखना है। तो ए का मान लिखोगे आप, बी का मान लिखोगे और सी का मान लिखोगे, ठीक है, जो भी लिखा होगा उसमें। उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद हम ना रूट्स निकालने होते हैं। तो रूट्स को इस तरीके से निकाला जाता है, आप लिखोगे यहाँ पे एक्स, एक्स वही रूट है, इसी के रूट निकलेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। अभी आपको जानना नहीं है कि ये कहाँ से बना है, ये आपके काम का नहीं है, आपको बस ये चेक करना है कि मुझे निकालते कैसे हैं चीज़ें, ठीक है।
तो इसमें डालोगे तुम्हारे आंसर निकल जाएंगे। तो यहाँ से तुम्हारे दो आंसर्स निकलेंगे, दो ही रूट निकलेंगे, और कोई भी रूट हो, चाहे वो परफेक्ट हो चाहे नॉन परफेक्ट हो, आपके टुकड़े बन रहे होंगे नहीं बन रहे होंगे, आप इससे वो चीज़ें निकाल सकते हो। मैं आपको बताऊंगा कि आगे टुकड़ों वाला कैसे करते हैं, फिलहाल के लिए इसको याद रखो। इसमें एक चीज़ याद रखना, इसमें ये वाली जो चीज़ लिखी हुई है ना, ये बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी में इसको बोलते हैं विवेचक। ठीक है, ये याद रखना, इसका थोड़ा हम आगे चलकर यूज करेंगे, वो बताऊंगा कहाँ पे होगा यूज। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें लगती हैं। अब ये सारी वैल्यूज इसमें डालोगे, तुम्हारे पास x के दो मान निकलेंगे। वो किस तरीके से निकलेंगे मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूँ, तो आपको थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं, फॉर्मूला याद रखना, इसी में लगाएंगे। तो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ और आप भी लगा के देखना कि इस क्वेश्चन से हो जाता है कि नहीं होता है। क्वेश्चन क्या है मेरे पास? सर क्वेश्चन है 2x² माइनस 5x टू एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो मुझे क्या बताना है? मुझे बताना है इसके रूट्स। सर इसके रूट्स निकाल के बताओ या फिर जीरोस निकाल के बताओ क्या क्या होंगे। तो मुझे पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो ही रूट्स निकलेंगे, तो कौन कौन से निकलेंगे वो निकालते हैं। ठीक है, मैं आपको दो तरीके बताता हूँ। इसमें फैक्टराइजेशन मेथड भी काम कर जाता है और ये वाला मेथड तो काम करता ही करता है। चलो निकालते हैं। तो पहले इस वाले मेथड से चलते हैं जो मैंने अभी आपको सिखाया। तो पहला स्टेप क्या है सर? पहला स्टेप है हमें ए बी सी का मान लिखना है। ए कितना है सर? यहाँ पे 2, बी कितना है सर? माइनस का 5, और सी कितना है? यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो आपको x के मान निकालने हैं, दो निकलेंगे, तो क्या करना है? माइनस बी प्लस माइनस सर बी स्क्वेयर माइनस 4ac का रूट अपॉन 2a, आप इसमें वैल्यू डालोगे। ठीक है, चलो इसमें वैल्यू डालते हैं और चेक करते हैं हमारे आंसर्स क्या क्या आते हैं। सर -5 है और यहाँ पे माइनस पहले का लगा हुआ है, तो मैं पहले पूरा लिख के बताता हूँ, उसके बाद मैं ऐसा नहीं करूँगा, आपको याद ही रखना है। ठीक है, रूट -5 का होल स्क्वेयर -4, ए तुम्हारा 2 है और ये तुम्हारा 3 है, नीचे कितना आएगा? 2 गुणा 2। ठीक है, तो मैंने ए बी सी का मान इसमें पुट कर दिया, अब बस मैं चेक करने वाला हूँ क्या चीज़ें चलने वाली हैं इसमें। ठीक है, अच्छा चलो सर बनाते हैं। इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया 5 प्लस माइनस रूट, ये हो जाएगा 25 माइनस 8, और ये कितना हो जाएगा? 24, और नीचे कितना है तुम्हारा? 4। ठीक है, अच्छा आगे सोल्व करोगे, आगे क्या आ जाएगा? 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 4। तो ये दो मान है तुम्हारे पास, एक प्लस वाला एक माइनस वाला है, तो इसको यहाँ पे लिखो। तो सर क्या क्या निकलेंगे? 5 प्लस का 1 अपॉन 4 कॉमा 5 माइनस का 1 अपॉन 4। ठीक है, तो इसको सोल्व करोगे, याद आएगा 6 अपॉन 4, और याद आएगा 4 अपॉन 4। इसको काटोगे ये 1 आएगा, इसको काटोगे 3/2 आएगा। तो x के क्या क्या मान निकल के आए? सर एक मान निकल के आया 3/2, दूसरा निकल के आया 1। ये रही तुम्हारे रूट्स, और यही इनको ही हम जीरोस कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इसमें। वो हुआ क्लियर कि नहीं कि ऐसा करते हैं? ठीक है, अब अगर तुम इन x 3/2 और 1 को इसमें डालोगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी तरीके से होते हैं। अच्छा, इसको और कैसे लिखा जा सकता है? इसको याद रखना, ऐसे भी लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है x 3/2 और 1। तो ये है x की एक वैल्यू है 3/2 और x की एक वैल्यू है 1, दो ही रूट निकलते हैं इसमें। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, x माइनस का 3/2 एक रूट ये है, और x माइनस का 1 एक ही रूट ये है। ये दो रूट्स निकलेंगे। ठीक है, तो इसको याद रखना है, तो आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हो। अच्छा सर, ये तो हो गया कि हाँ जो आपने श्रीधराचार्य मेथड बताया उससे है, फॉर्मूला वाला है। एक दूसरा तरीका है जिसको फैक्टर मेथड बोलते हैं। ठीक है, सेम एग्जांपल लेते हैं, तो मैं आपको फैक्टर मेथड बताता हूँ उससे कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, बस यही है, इसमें और कुछ नहीं पूछता है। फिर मैं आपको बताऊंगा इसको जल्दी कैसे करते हैं। एक और तरीका है इसको जल्दी करने का, 2x² माइनस का 5x प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब याद रखना फैक्टर मेथड क्या बोलता है। ठीक है, ये दूसरा तरीका है, इससे भी सेम ही आंसर आएगा तुम्हारा। फैक्टर मेथड क्या बोलता है? सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम करना है पहले वाले नंबर को लास्ट वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, सर मैंने क्या किया? 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो नई चीज बनी 2x² माइनस का 5x प्लस का
6 इज इक्वल टू 0। ये दिमाग में रखना है, ये करना नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग में याद रखने वाली बात है, ठीक है। अच्छा, अगला स्टेप क्या है? अब अगला स्टेप क्या है, यहाँ पर ये जो नंबर बना है तुम्हें इसके फैक्टर करने हैं, तुम्हें यहाँ पर मल्टीप्लाई कर कर इसको 6 बनाना है। जैसे सर 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 6 से तो 6 हो सकता है, सर 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 के साथ तो 6 हो सकता है, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो अब ये टूटने के बाद अगला काम क्या है, जो दो फैक्टर होंगे उनको प्लस या माइनस करने के बाद ये बीच वाला नंबर भी बनना चाहिए, ठीक है। तो सर 6 में 1 जोड़ूंगा तो ये तो 5 क्या बन रहा है सर, ये बन रहा है मेरा, आप प्लस कर लो, 6 में 1 जोड़ूंगा तो 7 बन रहा है, लेकिन सर 2 में अगर 3 जोड़ूंगा तो 5 बन रहा है। तो आप इसको उठा लो, ठीक है। मैंने ये वाला उठाया क्योंकि मुझे प्लस करके ही ये बनाना है, तो मैंने बना लिया। साइन का भी देखेंगे कि कैसे बनाते हैं। उसके बाद क्या करना है, आप इसको इस तरीके से लिखो। अच्छा, 2x², ये बड़ा लेंदी जाता है, इसको अलग तरीके से करते हैं। फिर यहाँ पे आप क्या करोगे सर, माइनस का आप किसी को भी पहले लिख सकते हो, मैं 3 को पहले लिख रहा हूँ। 3x माइनस का 2x प्लस का 6। अच्छा ये देखो, माइनस माइनस प्लस जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, और 3 2 का 6 बन रहा है, माइनस माइनस प्लस 3x में 2x जोड़ूंगा, माइनस का 5x बन गया। बस ऐसे करते हैं। इसमें अब इसमें क्या कॉमन है सर, x कॉमन है, अंदर क्या रह जाएगा 2x माइनस का 3। यहाँ पे क्या कॉमन है सर, यहाँ पर सर माइनस का 1 कॉमन है, अंदर रह जाएगा अच्छा यहाँ पे मैंने क्या निकाला था, 2x है क्या, हाँ माइनस का 1 कॉमन है तो माइनस का 1 बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये 3 है ना, तो यहाँ पे 3 ही चल रहा है, ठीक है, 3 के हिसाब से चलते हैं। ये दिमाग में रखना है तुम्हारा, ये 3 ही होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन है, x ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3, यहाँ पे 2 पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जब तुम दो रूट्स बनाओगे तो x माइनस का 1 रूट ये बनेगा, दूसरा बनेगा 2x माइनस का 3। अब इनको बराबर कर दो, x माइनस का 1 0, x की वैल्यू आ जाएगी 1। दूसरा क्या करना है सर, 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, 2x की वैल्यू आ जाएगी 3, x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। और देखो यहाँ पर भी सेम ही निकाला है, 3/2 और 1। तो क्या होता है कि ये वाला जो मेथड है ये थोड़ा लेंदी हो जाता है। लेंदी होने के कारण इसमें ना ये एक चीज़ एक जगह पे काम नहीं करता है। कहाँ पे काम नहीं करेगा, तुम इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे जो नंबर बनेगा तुम उसके जब फैक्टर करोगे, या फिर या तो फैक्टर होंगे ही नहीं, जब फैक्टर या तो फैक्टर होंगे तो उसको प्लस करने के बाद तुम्हारा बीच वाला नंबर नहीं बन रहा होगा, ठीक है। तो ये वहां पे गिर जाता है। और ये वाला जो मेथड है ये सभी में काम करता है, जो हमारा श्रीधर आचार्य वाला होता है इसमें सभी में काम करता है, ठीक है। सर वहाँ 3, हाँ ठीक है मैंने देख लिया, ठीक है। तो वो श्रीधर आचार्य वाला जो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a वाला, ये हर किसी में काम करता है। यहाँ पे तुम्हारे रूट्स की वैल्यू आती ही आती हैं, ये याद रखना है, ठीक है। अच्छा, इनको और भी तरीके से किया जा सकता है जिसके फैक्टर हो सकते हैं, इसको और भी स्पीड से किया जा सकता है। इसकी एक चीज टेक्निक और होती है, फास्ट अप्रोच होती है, वो मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप मुझे आंसर निकाल के बताना, दोनों मेथड में से जो अच्छा लग रहा है उससे लगा के बताना कि आपके x का मान क्या होगा या फिर आपके रूट्स क्या होंगे, ठीक है, वो दो रूट्स क्या होंगे। तो मैं आपको क्वेश्चन लिख के देता हूँ। क्वेश्चन है 2x² माइनस का 4x, 2x² माइनस का 4x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा बताओ इसके रूट्स क्या होंगे, इसके रूट्स निकाल के बताना। अच्छा 12 है वो, ठीक है, 12 है, 2 नहीं है 12 है, ये 12 लिखो आप। लो भाई, अच्छा चेक करना जहाँ पे क्या आ रहा है तुम्हारा। 12 नहीं, 2 ही कर लो, नहीं तो फिर ये गलत हो जाएगा ना, 2x², हाँ ठीक है गलत हो जाएगा ये तो, फिर बनेगा नहीं। 2 रखो ज़रा, यहाँ पे 2 रख के देखना है क्या बनता है, बन जाएगा इससे, 2 रख के चेक करो। ठीक है, आपके पास दो टेक्निक्स हैं, आप फैक्टर मेथड लगा सकते हो कि अच्छा ठीक है ए को लास्ट वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके एक नंबर बनेगा, फिर उसके फैक्टर करने हैं, प्लस या माइनस करके बीच वाला नंबर बनाना है। दूसरी टेक्निक क्या है, आपको डायरेक्ट बनाना है तो आप श्रीधर आचार्य मेथड से जा सकते हैं, जो सबसे बेसिक चलता है, मुझे वो सबसे अच्छा लगता है तो वहीं से जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अगर फिलहाल के लिए ठीक है सर, पहले ए चेक करते हैं, ए 2 है, बी कितना है -4 है,
और c कितना है, c है 2। ठीक है, तो x निकालने हैं, कितने रूट्स बनेंगे, 2, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, बस इसमें डालना है। तो b कितना है, -4 ये 4 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट b कितना है, 4 4 का 16 -4, a कितना है, 2 है, ये भी 2 है, तो ये कितना आ जाएगा, 16 ही आएगा, नीचे कितना है, 4 है। ठीक है, अच्छा तो कितना आ रहा है ये सर, 4 प्लस माइनस 1 और नीचे 4 ही है, और ये कितना है, 4 2 का 8, 8 2 का 16, सर ये तो 0 हो गया। अच्छा ठीक है, यहाँ पे तो कुछ नहीं आएगा, इससे कट गया, तो सर 1 1 मतलब कि यहाँ पे 2 रूट्स बनेंगे तुम्हारे। ठीक है, एक एक के ही तुम्हारे 2 रूट्स बनेंगे, तो इसमें +1 और +1 ही बनेगा, क्योंकि माइनस वाला तो कट गया। तो जो 2 रूट्स बनेंगे वो +1 और +1 2 रूट्स बनेंगे इसमें। ठीक है, तो बस इससे तुम फास्ट तरीके से निकाल सकते हो। नहीं तो फैक्टर मेथड क्या बोलता है, फैक्टर से तुम क्या करोगे, पहले इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे, 4 बनेगा। फिर ऐसे 2 नंबर ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करने पर 4 बने, और प्लस माइनस करके वो भी बीच वाला नंबर बनना चाहिए, तो फिर वहां से निकालोगे, तब भी सेम ही आंसर आएगा। सबसे अच्छा मेथड यही है फिलहाल के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हो, ये बेसिक मेथड है, ये चलता है। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं फास्ट अप्रोच के ऊपर, कि सर अगर मुझे फास्ट करना है, मुझे इससे भी फास्ट करना है, मुझे इतना झंझट नहीं चाहिए, मैं और जल्दी करना चाहता हूँ, तो उसको करते हैं। इसको मैं तुम्हें समझाता हूँ क्वेश्चन से। ठीक है, तो ये है तुम्हारी फास्ट मेथड, कर लो आप, ये याद रखना है। ठीक है, ये तुम्हें कैलकुलेशन में मदद करेगा, और इसकी टेक्निक्स बस समझनी है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन वही लेते हैं, सर 2x² माइनस का 5x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। एग्जामिनर बोलेगा कि इसके रूट्स निकाल के बताओ। ठीक है, तो इसके रूट्स कैसे कैसे निकाल सकते हैं। अब इसमें 4 स्टेप होते हैं। ठीक है, 4 स्टेप वाला मेथड है ये, 4 तरीकों से इसको सोल्व करते हैं। पहला पहला काम क्या है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पहले इस वाले नंबर को इधर मल्टीप्लाई कर देना है, वही ए सी। तुम्हें क्या करना है, ए को मल्टीप्लाई करना है सी के साथ। कहने का मतलब है, मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, मेरे पास कितना आ गया, 6। ठीक है, पहला काम। अच्छा, अब तुम्हें अगला काम क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, तुम्हें ना इस 6 के फैक्टर करना। ठीक है, ये वही फैक्टर मेथड को स्पीड में बता रहा हूँ। 6 को कैसे तोड़ूंगा सर, ये 2 और 3 में टूटेगा, सर 1 और 6 में टूटेगा। ठीक है, अब जुड़कर तुम्हारा 5 बनना चाहिए, बीच में 5 आ रहा है, तो 3 2 5 है, 6 1 7 है, तो ये वाला तो नहीं उठाऊंगा, मैं 2 और 3 वाला जो फैक्टर है वो उठाऊंगा, जो मेरे इसके गुणनखंड है। अच्छा, स्टेप 2, सेकंड स्टेप क्या बोलता है, सेकंड स्टेप बोलता है जो बड़ा नंबर है, जो बड़ा फैक्टर है, उसको पहले लिखूं। ये आ गया बड़ा वाला फैक्टर, जो छोटा वाला फैक्टर है उसको बाद में लिखूं। ठीक है, मैंने पहले क्या किया, पहले ए को सी में मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी मेरे पास आ गया, उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने उसके फैक्टर किए और बीच वाला नंबर बनाने की कोशिश की, बन गया, तो वही वाला उठाना है। इसमें जो बड़ा फैक्टर है उसको मैंने पहले नंबर पे लिखा, जो छोटा वाला फैक्टर है उसको मैंने दूसरे नंबर पे लिखा। ठीक है, अच्छा तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप है हमारे पास साइन। तीसरा स्टेप होता है कि साइन कौन कौन सा आएगा। ठीक है, अच्छा ये जो साइन है कैसे लगाना है, इसको मैं इसके बाद बताऊंगा तुम्हें, फिलहाल के लिए याद रखना तीसरे स्टेप में क्या होता है। तीसरे स्टेप में हम साइन लगाते हैं, तो 3 और 2 ये है, तो ये कैसे चलेगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस चलेगा, उसके बाद प्लस है तो यहाँ पे प्लस ही चलेगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद फोर्थ अप्रोच होती है, ये वाला स्टेप मैं तुम्हें आगे अभी बताऊंगा कि ये कैसे किया। फोर्थ अप्रोच क्या है, फिर फोर्थ स्टेप क्या है, सर फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, जो भी मेरे पास ये साइन लगाने के बाद नंबर बनता है, प्लस का 3 और प्लस का 2 बना, मुझे इसमें क्या करना है, मुझे इसमें ए का डिवाइड करना है, जो पहले वाला नंबर है उसके उसका डिवाइड करना है। तो मेरे पास आएगा प्लस का 3/2 और यहाँ पे आएगा 2 का 2/2, और ये कट कर तुम्हारा 1 हो जाएगा, मतलब कि मेरे पास जो x के मान निकल के आए वो 3/2 और 1 निकल के आया, अगर आपको याद होगा तो मैं यही निकाल रहा था पीछे। ठीक है, तो ये 4 स्टेप होते हैं, इन 4 स्टेप्स में जो साइन वाला है वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे लगाते हैं।
पर पहले सीखो कि किस तरीके से जल्दी किया जाता है। ठीक है, क्या करना है, तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, पहला स्टेप क्या है, ए सी का मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, जो नंबर बनेगा उसके फैक्टर करने हैं, फैक्टर करने के बाद जो नंबर बीच वाला बनाना है प्लस करके, जो वाला फैक्टर बना रहा होगा उसको उठा लो, उसका जो बड़ा वाला नंबर है उसको पहले नंबर पे लिखो, छोटे वाले नंबर को यहाँ पे लिखो। उसके बाद साइन लगाने, साइन मैं अभी बताऊंगा कैसे लगाते हैं, यहाँ पे कैसे, इस स्टेप को छोड़ो मैं आगे करूंगा। फिर आगे क्या करना है, उसके बाद जो भी साइन लगने के बाद नंबर बनेंगे उसमें तुम्हें फर्स्ट में जो भी नंबर लिखा होगा उसका डिवाइड देना है, वही तुम्हारा आंसर। ठीक है, अच्छा यहां तक क्लियर हो गया सभी को कि किसी को कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत है यहाँ पर तो बताओ, मैं बताता हूँ कहाँ पे, नहीं तो फिर मैं आपको बताता हूँ साइन कैसे लगाते हैं। पहले तो ये बताओ यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अच्छा इसमें साइन कैसे लगाते हैं। ठीक है, ये तो आ गया कि सर ठीक है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और चौथा स्टेप क्या है, लेकिन सर हमें ये बताओ कि आप जो साइंस लगा रहे हैं कि अच्छा कहाँ पे प्लस लगेगा, कहाँ पे माइनस लगेगा, ये कहाँ पे है, मुझे कैसे पता चलेगा यहाँ पे प्लस होगा यहाँ पे माइनस होगा, है ना? वो कैसे लगाते हैं उसको सीखते हैं। तो ये चौथा वाला जो तीसरा वाला स्टेप है उसी को कर रहे हैं, तो मैं इसको अभी आपको थोड़ा बताने वाला हूँ। इसको भी मैं स्टामा कर रहा हूँ, अपने जब नोट्स बनाओगे तो उसमें बना लेना अपने हिसाब से। ठीक है, सर साइन कैसे लगाते हैं? ठीक है, अच्छा साइन में किस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं पहले मैं उसको समझाता हूँ। देखो कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो किस तरीके से बनी हो सकती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसी होती है, सर ए एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे कोई साइन होता है, फिर यहाँ पे होगा बी एक्स, फिर यहाँ पे कोई साइन होगा, फिर यहाँ पे सी होगा और ये बराबर जीरो होगा, यही होगा ना? अब यहाँ पर क्या क्या साइन हो सकते हैं, सर यहाँ पे क्या हो सकता है कि पहले प्लस हो फिर प्लस हो सकता है ना कि यहाँ पे भी प्लस हो यहाँ पे भी प्लस हो। अगली कंडीशन क्या हो सकती है, सर यहाँ पे पहले नंबर पे प्लस हो सकता है और दूसरे नंबर पे माइनस हो सकता है। सर ये भी हो सकता है यहाँ पे माइनस हो यहाँ पे प्लस हो, और हो सकता है कि यहाँ पे माइनस है यहाँ पर भी माइनस है। चार ही केस बन सकते हैं, ये पहला वाला केस है, ये दूसरा वाला केस है, ये तीसरा वाला केस है और ये चौथा वाला केस है। ठीक है, तो चार केसेस में अलग अलग तरीके से रूट्स की वैल्यूज को हम काउंट करते हैं, वो किस तरीके से करते हैं उसको समझते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ तक क्लियर है कि कैसे कर रहे हैं? ठीक है, अच्छा अब देखो, अगर तुम देखोगे इन दोनों के आगे है प्लस का साइन और इन दोनों के आगे क्या है, माइनस का साइन। ठीक है, अच्छा अब एक चीज याद रखनी, यहां पर तुम लिखोगे पहले बड़ा वाला नंबर और यहां पे तुम लिखोगे छोटा वाला नंबर, वही जो हमने फैक्टर किया था। ठीक है, अब किस नंबर के साथ कौन सा वाला साइन चलेगा ऐसे करना है। मैंने आपको बताया पहले बड़ा वाला नंबर आएगा फिर छोटा वाला नंबर आएगा। ठीक है, तो सर मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी बनी, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस का सी, मान लो ये वाली कंडीशन है। तो सर जब मैं रूट्स निकालूंगा उन रूट्स में जो तीसरा वाला स्टेप होगा जो हम पीछे कर रहे थे उसमें मैं साइन कैसे लगाऊंगा, तो कैसे लगाना है मैं आपको भी बताता हूँ। याद रखना, जहां पर प्लस प्लस से शुरू हो रहा होगा तुम्हें क्या करना है, जब तुम साइंस लगाओगे तो जो वाला साइन होगा उसका अपोजिट साइन लगाना है, सिंपल। ठीक है, सर अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले में प्लस है और दूसरे उस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी प्लस है, देखो यहाँ पे प्लस आया और यहाँ पे प्लस आया, पहली कंडीशन यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, अगर ये दो कंडीशंस बनती हैं किसी भी द्विघात समीकरण में तो याद रखना जो मेरे साइंस बनेंगे वो किस तरीके से बनेंगे, आपको क्या करना है, आपको अपोजिट साइन लगाना है, जो यहाँ पे साइन होंगे उनको पलट देना है। ठीक है, अच्छा देखो सर प्लस है मतलब कि यहाँ पर जो दो नंबर बनेंगे इसका साइन भी माइनस में होगा, इसका साइन भी माइनस में होगा। ये पहला वाला नंबर है प्लस है तो बड़े वाले का माइनस में कर दिया, ये प्लस है तो इसको भी माइनस में कर दिया, साइन अपोजिट करने हैं। अच्छा सर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो जो नंबर होगा उसको प्लस में कर देना। ठीक है, तो इस तरीके से करना है पहला स्टेप। अच्छा सर अगर मान लो इक्वेशन कैसी बनती है, इक्वेशन बन जाएगी कि सर यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, या फिर यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है। केस कौन सा है, ये वाला केस। ठीक है, अच्छा
अब मैं आपसे एक चीज बताता हूँ, आपको इसको याद कैसे रखना है। देखो, यहां पर भी शुरू में माइनस है और यहां पर भी शुरू में माइनस है। जब भी आप कहीं पे जाते हो, ठीक है, आप अपने हिसाब से सोचना, जब भी आप कहीं पे जाते हो तो आप क्या सोचोगे कि आपको पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए कि नेगेटिव वाइब्स आनी चाहिए। हमेशा सारे बोलेंगे नहीं, मेरे पास पॉजिटिव वाइब ही पहले आनी चाहिए, बाद में कुछ भी आता रहे, है ना। पहले केस में पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए, उसके बाद कुछ भी आता रहे, ठीक है। तो बस यही याद रखना है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन माइनस से शुरू हो रही है, माइनस से शुरू हो रही है, तो इनके जो पहले पहले रूट्स बनेंगे, जो बड़े वाले रूट्स बनेंगे, उनको आपको पॉजिटिव में लिखना है, ठीक है। और जो छोटा वाला रूट बनेगा, उसका साइन वैसा का वैसा रहने देना है जो इस माइनस के आगे लगा होगा। सर समझ नहीं आया। अच्छा, जैसे मैंने लिखा, मेरे पास कोई इक्वेशन, मैं भी बताता हूँ कि कैसे करते हैं, फिलहाल के लिए याद रखो। मान लो कि ये लिखा हुआ है, ये बनी तुम्हारी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तुमने इसको देखा, अच्छा सर पहले माइनस है फिर प्लस है, तो ठीक है, मैंने इसके फैक्टर किए होंगे, एक बड़ा वाला फैक्टर आया, एक छोटा वाला फैक्टर आया, वही 3 और 2 वाला, है ना। अब साइन कैसे लगाना है। सर पहले साइन है, पहले साइन नेगेटिव है, तो मैं चाहता हूँ कि पॉजिटिव ही बने, तो जो बड़ा वाला नंबर होगा ये पॉजिटिव बन जाएगा। उसके बाद कुछ जो भी है वो वैसा का वैसा लिख दो। सर इसके बाद पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होती, यहाँ पे प्लस ना होता, यहाँ पे भी माइनस ही होता, तो मैंने आपको क्या बोला, अगर माइनस से शुरू हो रही है ना, तो इसको तो आपको पॉजिटिव करना ही करना है, तो मैंने पॉजिटिव किया ही किया। लेकिन सर अगर उसके बाद माइनस है ना, तो इसको वैसे का वैसे रहने दो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ऐसे लगाना है, ठीक है। तो अगर आप चेक करोगे, यहाँ पे चेक करोगे, यहाँ पर क्या था। सर यहाँ पर अगर आप हमें बताओगे, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, कौन सा वाला केस है। सर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो जो बड़ा वाला रूट होगा वो प्लस का होगा, और आगे प्लस से लगा हुआ है, इसको मैं छेड़ूंगा नहीं, तो वो भी प्लस का होगा। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, बड़ा वाला रूट तुम्हारा क्या है, 3/2 या फिर 1 होगा, वो भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, दोनों प्लस के ही साइन आ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा क्लियर हो रहा है कि कैसे कर रहे हैं। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको थोड़ा और क्लियर आएगा कि अच्छा ये साइंस क्या है, ठीक है। लो मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ, तो थोड़ा और क्लैरिटी आएगी इसमें, ठीक। अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन लिखता हूँ, उससे तुम्हारा दिमाग खुलेगा। क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस का 30x, एक्स स्क्वेयर माइनस का 30x और प्लस का है 81 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, रूट्स निकाल के बताना। एक मेथड तो तुम्हारे पास वही है कि आप श्रीधराचार्य वाला लगा सकते हो, एक्स इज इक्वल्स टू -b प्लस -b स्क्वेयर -4ac का रूट अपॉन 2a, वहाँ से भी निकल जाएगा। दूसरा तरीका है क्या है, बेसिक फैक्टर मेथड, इसको इधर मल्टीप्लाई करो फिर वही वाला इक्वेशन बनाओ तो हो जाएगा। जो मैंने अभी फास्ट तरीका बताया उससे करके चेक करते हैं कि उससे होता है कि नहीं होता है, ठीक है। पहली चीज़ ये, पहले तुम ये चेक करो कि इसके फैक्टर हो सकते हैं कि नहीं है। पहला पहला स्टेप क्या है। सर स्टेप 1 क्या है, AC करना है। इसमें 1 लगा है, ये 81 है तो 81 ही रहेगा, तो मैंने इसको 81 ही लिखा है। 81 के फैक्टर करके देखो क्या क्या हो सकते हैं। सर 1 मल्टीप्लाई 81, पहला फैक्टर तो ये है। अच्छा 2 से नहीं कटता है, 3 से कट जाता है। 3 2 का 6, 3 7 का 21, ये भी फैक्टर है। अच्छा इसके बाद कौन सा फैक्टर है, इसके बाद सर 9 9 का 81 है, और कोई नहीं हो सकता, ठीक है। तो बस यही 3 फैक्टर बनने हैं। लेकिन अगली कंडीशन क्या है सर, अगली कंडीशन है कि इन दोनों को जोड़ने पर बीच वाला नंबर भी बनना चाहिए। 81 और 1 जोड़ूंगा ये तो 82 हो गया, तो ये बाहर। 27 और 3 को जोड़ूंगा ये 30, सर यही उठाना पड़ेगा। 9 ना 9 हो 18 होता है, ये नहीं होगा, ठीक है। तो अगला स्टेप क्या है सर, नेक्स्ट स्टेप में बड़े वाले नंबर को पहले लिखना है और दूसरे वाले नंबर को बाद में लिखना है, ठीक है। अच्छा उसके बाद आता है तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में हम क्या लगाते हैं, तीसरे स्टेप में सर लगाते हैं साइन। तो सर साइन कैसे कैसे चलेगा, तो पहले मैं बड़ा वाला नंबर लिखता हूँ और फिर मैं छोटे वाला नंबर लिखता हूँ। अब साइन किसके ऊपर डिपेंड करता है, सर साइन डिपेंड करता है हमारी उस इक्वेशन के अंदर साइन क्या है। सर पहले माइनस है और फिर प्लस है, कौन सा वाला केस। अच्छा ये देखो, पहले माइनस है फिर प्लस है, तो पहले माइनस फिर प्लस, मतलब कि माइनस वाला तो हमेशा पॉजिटिव में ही जाएगा, ये पॉजिटिव ही होगा। उसके बाद जो है वो वैसा का वैसा ही है, तो ये भी पॉजिटिव ही होगा। तो अगला स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप क्या है, मुझे
ए का डिवाइड भी करना है, इस ए के आगे 1 लगा हुआ है तो इसके नीचे 1 लिख दो, और उसके आगे भी 1 है तो ये भी 1 लिख दो। कुल मिला के जो x की वैल्यूज निकली वो 27 और 3 निकल के आएंगी, यही आंसर है। या फिर अगर ऐसा नहीं लिखा होगा तो वहाँ पे कैसा लिखा होगा, x माइनस का 27 लिखा होगा, इसको 0 के बराबर करना है, और x माइनस का 3 लिखा होगा, ये निकालना है। ठीक है, चलो जी। अच्छा अब बताओ, दिमाग में गई बात की नहीं कि ठीक है, कि मैं समझ जाऊं कि हाँ तुम लोग नहीं कर सकते, बताओ। ठीक है, कर सकते हैं। चलो फिर अब मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के देता हूँ, अब देखते हैं कि आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे रॉन्ग प्रूव कर दो, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। एक छोटी सी चीज़ है बस, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहीं पे फिनिश है, बस इससे ज़्यादा नहीं करना है, इससे ज़्यादा वो पूछेगा भी नहीं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सर एक्स स्क्वेयर माइनस का 21x, एक्स स्क्वेयर माइनस का 21x माइनस का 100 इज इक्व टू 0। अच्छा आप मुझे इसके रूट्स निकाल के बताओ, इसकी रूट्स, या फिर जीरोज एक ही बात है, बोल देगा कुछ भी। लो जी, लो भाई करके बताओ। क्या होगा इसका आंसर, मुझे गलत बता दो। पूरा पूरा आंसर बताना है, ठीक है। चलो, ये उसी फास्ट मेथड से हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, करके देखो, हो जाएगा इसमें। चलो जी ठीक है सर, चेक करते हैं। अब मुझे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। पहला स्टेप क्या है, इसके आगे 1 लगा है, इससे इधर मल्टीप्लाई कर दो 100, तो ठीक है 100 ही है। 100 को तोड़ते हैं, 100 को ऐसा तोड़ना है, ठीक है सर। 1 मल्टीप्लाई 100, एक रूट ये है सर। 2 मल्टीप्लाई 50, एक रूट ये है। 3 से जाएगा नहीं। 4 मल्टीप्लाई 25, ठीक है। और 5 मल्टीप्लाई 20, ठीक है। और क्या है, अब देखो ये माइनस का है, ठीक है, तो फिर तुम्हें माइनस करना पड़ेगा, दोनों को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें तुम्हारा 21 बनेगा। वहां पे प्लस था तो हम जोड़ रहे थे, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। अच्छा आगे चेक करो, और क्या है, 5 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, फिर 10 हो जाएगा। 10 × 10, फिर वह घूम फिर के सेम चीज़ें चल पड़ेंगी, है ना। तो ठीक है, अब मुझे चेक करना है बीच में बनाना क्या है, प्लस या माइनस, माइनस ही होगा। माइनस करके 21 बनाना है, तो ये नहीं बनाएगा, ये नहीं बनाएगा, ये बना रहा है। 25 में से 4 जाएंगे तो 21, इनको दोनों को जोड़ूंगा तो ये 25 बन रहा है, ठीक है। ये बाहर ये बाहर, तो ये वाला है। तो इतना पता चल गया सर, पहला 25 होगा और दूसरा 4 होगा। लेकिन साइन भी चेक करने हैं, साइन क्या होंगे सर, माइनस माइनस, तो पहले वाला साइन माइनस है तो ये तो प्लस में जाएगा। आगे जो मर्जी है, जो माइनस है तो ये वहाँ पे माइनस ही चलेगा। तो उसके बाद क्या करना है, इसके आगे जो नंबर है उसका डिवाइड भी करना है। तो सर प्लस का 25 और माइनस का 4, ये मेरे रूट्स निकल के आएंगे, यही मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो। हाँ, प्लस का 25 और माइनस का 4 करेक्ट होगा, कर लोगे इसे, वेरी गुड। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, एक और करते हैं, इसको चेक करके देखना इसका आंसर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन है 5x² माइनस का 6x, 5x माइनस का 6x, आगे है तुम्हारा माइनस का 2, माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। मुझे इसके रूट्स निकाल के बताओ। अच्छा लो, मुझे इसके रूट्स निकाल के बताओ क्या क्या होंगे। चलो जी, मुझे इसके रूट्स निकाल के बताओ। अच्छा अभी तुम्हारा दिमाग क्या बोल रहा होगा, सर पहला स्टेप क्या है। पहला स्टेप है 5 को 2 में मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 10, माइनस का 10 है, ठीक है। तो माइनस के 10 को कैसे तोड़ें, 10 मल्टीप्लाई 1, 5 मल्टीप्लाई 2, या फिर 2 मल्टीप्लाई 5, और क्या कुछ हो सकता है, नहीं। अच्छा अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ तो ये 11 हो रहा है, माइनस कर रहा हूँ तो 9 है। 5 और 2 को करूँगा 7, लेकिन माइनस करूँगा तो 3 है। सर बीच में 6 तो बन ही नहीं रहा है,
इसका मतलब ये फैक्टर मेथड से नहीं जाएगा, वो फैक्टर मेथड ही है जो हम कर रहे हैं। तो ये कौन से मेथड से जाए? सर ये हमारा जाएगा श्रीधर आचार्य मेथड से। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए को मानना पड़ेगा 5, बी को मानना पड़ेगा -6 और सी को मानना पड़ेगा -2। ठीक है, हाँ यहाँ से निकाल के बताओ, हाँ फॉर्मूला से जाना पड़ेगा, फॉर्मूला से करके बताओ। ठीक है, तो x माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस रूट 36 -4 5 माइनस का 2 और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अच्छा आगे निकालते हैं, 6 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 40, 36 प्लस 40 बटा 10, आगे कितना आ जाएगा, 6 प्लस माइनस रूट का 76 और नीचे आ जाएगा 10। अब या तो आंसर ये है, इसको आगे भी सोल्व किया जा सकता है। आगे कैसे सोल्व करेंगे, ये 76 तोड़ लो, कैसे टूटेगा, 2 4 का सॉरी 2 3 का 6, 2 8 का 16, 2 19 का 38, 19 1 का 19। तो यहाँ पे दो फैक्टर बन रहे हैं, मतलब कि दो निकल रहे हैं, दो में से एक दो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो बना क्या सर, मेरे पास बना 6 प्लस 2√19 बटा 10, एक वैल्यू ये बनेगी 6 माइनस 2√19 बटा 10। ठीक है, इसको आगे सोल्व करना है। तो ठीक है सर, कैसे कैसे होगा, 6 प्लस 2√19, तो इसके नीचे भी 10 है और इसके नीचे भी 10 है। ठीक है, और दूसरी क्वेश्चन क्या है, 6 बटा 10 माइनस का 2√19 बटा 10। ये वाली चीज़ मैं थोड़ा एलेबोरेट कर रहा हूँ। ठीक है, आगे क्या बनेगा, 3 का 2 3 का 6 एंड 2 5 का 10 एंड 2 5 का 10। तो यहाँ से बनेगा 3 प्लस √19 बटा 5 और सेम काटूंगा, यहाँ पे बनेगा 3 माइनस √19 बटा 5, ये दो रूट्स निकल के आ जाए। ठीक है, तो जैसा बोला होगा वैसा निकालना है। हाँ, बस ऐसे काटोगे तो तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, वो दोनों तरीकों से कट जाता है उसमें। चलो, अच्छा यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, बताओ, फिर लास्ट चीज कर रहे हैं, फिर क्लास को फिनिश करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए फिर लास्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर फिर क्लास को फिनिश करते हैं, है ना। चलो जी, अच्छा ठीक है, लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है, लास्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है इसमें नेचर ऑफ रूट्स का। ठीक है, इसको थोड़ा कुछ नहीं है, बस याद रखना है कि अगर ये चीज़ बनेगी तो रूट्स ऐसे होंगे और ये वाली चीज़ होगी तो रूट्स ऐसे होंगे, बस इतना ही पकड़ना है इसमें। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स मतलब कि जो मूल बनेंगे, मूलों की प्रकृति क्या है, किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। यही बेसिक फॉर्मेट होता है। अच्छा याद रखना, हम फिर क्या करते हैं, हमारे पास a का कोफिशिएंट होता है, हम x का कोफिशिएंट होता है a, फिर b होता है, फिर c होता है ना। आपको याद होगा जब हम क्या करते हैं, हम जब रूट्स निकालते हैं तो -b प्लस माइनस रूट b² -4ac अपॉन 2a, ये वाली चीज़ लगाते हैं। इसमें याद रखना, मैंने आपको बताया कि ये वाला जो हिस्सा है, अगर मैं इसको बाहर लिख लूँ, b² -4ac, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल D से। ठीक है, और इसी का मतलब होता है, ये होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। ठीक है, अब ये जो डिस्क्रिमिनेंट है या फिर ये जो वैल्यू है ना, ये हमें बताती है कि रूट्स का नेचर क्या होगा, मतलब कि कैसे रूट्स बनने वाले हैं, पॉजिटिव में बनेंगे, नेगेटिव में बनेंगे या बनेंगे ही नहीं, कैसे बनेंगे वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें 3 कंडीशंस होती हैं, 6 प्लस 2, 6 प्लस √19 लिख, 6 प्लस 2√19 लिखा है विक्रांत। ठीक है, सर्ट्स एंड इंडाइसिस की क्लास है वहाँ पे अपलोडेड, वो चेक कर लेना उसमें। ठीक है, अब इसमें 3 कंडीशंस बनती हैं, वो 3 कंडीशंस मैं यहाँ पे लिखता हूँ।
उन 3 कंडीशंस को पकड़ना है, वहीं पे तुम्हारी चीज़ें बनेगी। ठीक है। अच्छा, ए, बी और सी। तो फिलहाल के लिए मैं इसको डी लिख रहा हूँ, डी डी डी, लेकिन याद रखना डी का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है। तो हमें इसकी वैल्यू चेक करनी है। अगर डी की वैल्यू तुम्हारी क्या आए, 0 से ज़्यादा, डी की वैल्यू 0 से ज़्यादा आ सकती है, डी की वैल्यू 0 के बराबर आ सकती है, और डी की वैल्यू 0 से कम आ सकती है। मतलब या तो पॉजिटिव में जा रही होगी 0 से ऊपर, या 0 0 ही आएगी, या फिर क्या होगा, या फिर नेगेटिव में आ रही होगी डी की वैल्यू, सिर्फ डी की वैल्यू। इस क्वेश्चन में जब तुमने डी की वैल्यू निकाली तो ये 3 चीज़ें बन सकती हैं। अगर ये 3 चीज़ें बनती हैं और ऐसी ऐसी बनती हैं, तो क्या क्या पॉसिबल है। तो याद रखना क्या क्या रूट्स होंगे, उन रूट्स की क्या क्या इक्वेशंस बनेगी। तो पहली कंडीशन में अगर कोई भी चीज़ बनेगा, तो रूट, तुम्हारे जो रूट्स बनेंगे वो तुम्हारे डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब कि अलग बनेंगे। ठीक है, डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, मतलब कि अलग अलग रूट्स बनेंगे अगर डी की वैल्यू क्या होती है, 1 से ज़्यादा आती है। ठीक है। अच्छा, अगर क्या हुआ, अगर तुम्हारी डी की वैल्यू 0 के बराबर आ गई, तो क्या होंगे, इक्वल रूट्स बनेंगे। और अगर 0 से कम आती है, तो सर नो रूट्स, कोई भी रूट नहीं बनेगा। ये 3 कंडीशन। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप कुछ भी ले सकते हो, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ और बताता हूँ क्वेश्चन कैसे बनेगा। जैसे एग्जामिनर क्वेश्चन इस तरीके से बोलेगा, वो तुम्हें एक क्वेश्चन लिख के देगा। अच्छा, ज़रा चेक करना इसका आंसर क्या होगा, मैं तुम्हें क्वेश्चन लिख के देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, 2x² माइनस का 4x, 2x² माइनस का 4x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है। आप मुझे बताओ नेचर ऑफ रूट्स, मतलब रूट्स का नेचर क्या होगा, और मुझे बताना डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू क्या है, डिस्क्रिमिनेंट क्या है। तो बस तुम्हें इतना ही पूछेगा। ठीक है, वही निकालना है तुम्हें कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट नेचर ऑफ रूट्स। तो पहला स्टेप क्या है सर, पहला स्टेप हमारे पास है कि हम ए बी सी का मान लिखेंगे। ए कितना है सर, 2 है, बी कितना है सर, माइनस का 4 है, सी कितना है सर, 3। सिंपल। तो सर डी कैसे निकालते हैं, डी होता है सर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, माइनस 4, 4 4 16 माइनस 4, ये कितना है, 2 है, ये कितना है, 3 है। तो ये आ गया 16 माइनस ये कितना हो जाएगा, 6 और ये हो गया 24, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, 4 और 4 8, माइनस का 8। तो डी की वैल्यू आई -8, और जो -8 है ये सर 0 से कम होता है। अब मुझे बताओ नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे और तुम्हारा आंसर क्या हो, बताओ। वेरी गुड। तो सर यहाँ पर आपने बताया अगर डी की वैल्यू 0 से कम आई या कि माइनस में आई, तो रूट्स क्या होंगे, नो रूट्स। सर जो मूलों की प्रकृति होगी वो होगी नो रूट्स। हिंदी वाले भी ऐसा ही करना। ठीक है, इंग्लिश में हिंदी में पढ़ोगे तो दिमाग घूम जाएगा, इसमें रूट्स में पढ़ोगे, क्वाड्रेटिक में पढ़ोगे ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ये पढ़ो, इतनी इंग्लिश तो तुम्हें आनी ही चाहिए, सिंपल। ठीक है, कर लोगे इसे, बस हो गया, इतना ही है, मोर देन इनफ। इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, इससे ज़्यादा पूछ भी नहीं सकता हूँ। यहाँ पे तुम्हारा हो गया फिनिश। बाईलैंग्वेज आएगा सर एग्जाम, हाँ एग्जाम में बाईलैंग्वेज होगा। एग्जाम में ऐसा हो रहा होगा, इंग्लिश वाले हिंदी पढ़ रहे होंगे और हिंदी वाले इंग्लिश पढ़ रहे होंगे, ऐसा भी होता है कई बार। ठीक है, जिन्होंने इंग्लिश में पढ़ा होता है वो हिंदी में पढ़ रहे होते हैं क्या ही लिखा है, और जिन्होंने हिंदी में पढ़ा होता है वो इंग्लिश में पढ़ रहे होते हैं कि अरे ये क्या लिख दिया है। ठीक है, ऐसा भी हो जाता है, तो उसकी दिक्कत मत लो आप। ठीक, चलो। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको लिख के देता हूँ, कई बार ना ऐसा भी हो जाता है, कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है, मान लो कि फैक्टर मेथड का ही हो, तो उसको सीख लो कि कैसे करते हैं, ये एक स्टेप और है, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसके बाद क्लास को फिनिश करेंगे। अच्छा, इसको करवा देता हूँ, मे भी तुम्हारे एग्जाम में आ जाए, नहीं आएगा तो सीखने में क्या ही बुरा है ना। अच्छा लिखो, क्वेश्चन है 3x² 3x² माइनस का 4 √3x। ठीक है, और आगे लिखा है प्लस का 4, आगे लिखा है प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। तो पहली बात, तुम्हें घबराना नहीं है। ठीक है, इसको देख के ये कुछ नहीं है, सिंपल है। यहाँ पर भी तुम वही
श्रीधर आचार्य वाला मेथड लगा सकते हो, ठीक है, यहाँ पे वो चल जाएगा। यहाँ पर भी तुम डिस्टिंक्ट रूट्स निकाल सकते हो, नहीं तो तुम अलग तरीके से भी इसको कर सकते हो। जो फैक्टर मेथड है वो भी यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी का मान निकालोगे तब भी निकल जाएगा। अब सर इसमें अगर वो जो फास्ट अप्रोच है, फास्ट मेथड लगाना है तो कैसे करते हैं? यहाँ पर एक स्टेप फालतू चलता है। वो एक स्टेप क्या है? तुम्हारा पहला स्टेप क्या होगा? यहाँ पे पहला स्टेप क्या हो, पहले क्या होता है, हम क्या करते हैं सर, इसको ना इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे करते हैं ना, उसमें जब मैंने फास्ट में बताया था। यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे तुम्हें इससे पहले इस नंबर, इस रूट के अंदर जो नंबर होगा ना, इसका डिवाइड करना है। तो सर यहाँ पे 4 में मैं 3 का डिवाइड कर दिया पहले से, क्योंकि ये रूट वाला क्वेश्चन था, तो इसलिए पहला स्टेप यही करना है तुम्हें। अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप वही आ गया जो हम वहां पे कर रहे थे कि ए को सी में मल्टीप्लाई करना है। तो सी अब ये है, यहाँ पे जब 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कट के यहाँ पे कितना आया? 4। तो अब अगला स्टेप क्या है तुम्हारे पास? सर 4 के ऐसे टुकड़े करो कि मल्टीप्लाई करके 4 बने और प्लस करके तुम्हारा क्या बने? 4 ही बने। तो सर 2 और 2, ठीक है, तो ये लिखा सर 2 और 2। अब साइन लगाते हैं। अच्छा सर साइन कैसे लगाएंगे? वही वाली चीज, फिर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस वाला हमेशा पॉजिटिव में जाएगा, आगे जो है उसको वैसा का वैसा लिख दो। अब उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद क्या करना है उसमें सर, यहां पर इस तीसरे वाले रूट का यहां पे मल्टीप्लाई करना है और इस वाले रूट का यहां पे मल्टीप्लाई करना है। ये काम करना ही करना है तुम्हें, यहां पे ये स्टेप चलता है। और लास्ट स्टेप क्या होता है? इसमें 3 का डिवाइड ये करना है, 3 का डिवाइड करना है, ये तुम्हारा आंसर बने, ठीक है। अगर ये आता है तो ठीक है, नहीं तो इसको तुम स्किप कर सकते हो, लेकिन कर लोगे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अच्छा चलो, मैं जाते जाते तुमसे यही क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लो यही क्वेश्चन है, ठीक है, आप मुझे बताओ नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा? अच्छा बताओ, नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा इस क्वेश्चन में? मूलों की प्रकृति क्या होगी? रिपीट। पहले क्या करना है? बीच में रूट लगाया, सबसे पहले इसके अंदर जो नंबर लिखा हुआ है इसका यहाँ पे डिवाइड कर दो, ठीक है। उसके बाद ए का सी में मल्टीप्लाई करोगे, कट गया। उसके बाद जो नंबर कटेगा उसको तोड़ना है, तोड़ने के बाद वो नंबर वही बनना चाहिए मल्टीप्लाई करने के बाद, और प्लस या माइनस करके तुम्हारा ये वाला नंबर बनना चाहिए। सर 2 और 2 में टूट गया, तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद ये वाला जो रूट में जो नंबर लिखा होगा उसका मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर दिया, साइन भी लगा दिया, और लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? ए का डिवाइड करते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे कर दिया। बस इतना ही, ठीक है। अच्छा नेचर ऑफ रूट्स सर कैसे निकालते हैं? डी की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। तो बी स्क्वेयर कितना है? -4√3 का होल स्क्वेयर माइनस 4। ए कितना है? 3 है, और सी कितना है तुम्हारा? 4 है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, 4 4 16, और 16 3 48, माइनस 12 12 चौके 48, कितना हो गया? 0। तो जब भी डी की वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है तो हमारे 2 इक्वल रूट्स निकल के आते हैं। अगर आप चेक करोगे यहाँ पर मैंने 2 इक्वल रूट्स ही निकाले हैं। चलो जी, तो यहाँ पे तुम्हारा हो गया फिनिश क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मुझे बताओ किसके दिमाग में गई बात और किसके दिमाग में नहीं गई। अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लो, मैं बोलने का मौका देता हूँ। अगर नहीं है तो भाई फिर ये क्लास फिनिश है। नेक्स्ट क्लास हम किसी और टॉपिक के ऊपर करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। रूट्स का रिपीट करना सर? कौन सा वाला? कि मतलब कि रूट कैसे लगा रहे हैं? नेचर ऑफ रूट्स? अच्छा नेचर ऑफ रूट्स का बता दो, गुड। ज्योमेट्री सर, अब वो मैं बता दूंगा नेक्स्ट क्या है, आप मैं टेंशन लो उसकी। देखो नेचर ऑफ रूट्स कुछ नहीं है, तुम्हें बस देखो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी होगी, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद तुम्हें इसमें डालनी है बस। तुम्हारी जो भी वैल्यू आएगी, मान लो डी की वैल्यू आ रही है 1, तो 0 से ज़्यादा है 1, तो बना कौन सी वाली कंडीशन? पहली वाली कंडीशन। तो यहाँ पर डिस्टिंक्ट रूट्स निकलेंगे, पहला रूट अलग होगा, दूसरा रूट अलग होगा, जरूरी नहीं है दोनों सेम होंगे, ये अलग होगा ये अलग होगा, ठीक है। अगर d की वैल्यू तुम्हारी निकली 0, इसका मतलब d बराबर हो गया 0,
तो इक्वल रूट्स बनेंगे। ये वाला भी रूट 3 निकलेगा, ये वाला भी 3 निकलेगा, ये भी -2 निकलेगा, ये भी -2 निकलेगा, अलग अलग नहीं निकलेंगे। अगर तुम्हारी कंडीशन बनती है, डी की वैल्यू बनती है -8, मान लो कुछ भी आ जाएगा सर, -8 ना कम होता है 0 से, तो यहाँ पर कोई भी रूट नहीं निकलेगा। कोई भी रूट का मतलब यहाँ पे इमेजिनरी बनता है, इमेजिनरी आपके एग्जाम में नहीं आता है। बस ये 3 चीजें चेक करनी है, इतना ही पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, चलो। हाँ बताओ, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं है वैसे, होना तो नहीं चाहिए। अब तो कर लोगे ना। चलो जी, जिसको नहीं समझ आए क्लास को दोबारा से देखना, तुम्हारे दिमाग में बात चली जाएगी। ठीक है, और इसको सीख लो। ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही एग्ज़ाम में आते हैं, हर चीज़ कहीं ना कहीं आ जाती है। ठीक है, हाँ करवा दूंगा। चलो फिर ठीक है जैन, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास।